सवाल और है, दिल्ली में एआई की जो समिट हो रही है उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी है एक, उसने एक रोबोट को अपना बताकर पेश किया कि ये हमने बनाया है, हमारा ये निर्मित है, हमने आविष्कार किया है, लेकिन था वो चाइनीज असल में। आप तक भी खबर पहुंची होगी। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या हमारी जो साख बन रही है उस पर ऐसी हरकतें बट्टा नहीं लगा देती हैं? बिल्कुल पट्टा लगाती है। अगर आप कहें तो थोड़ा ज्यादा भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल यूनिवर्सिटीज सर। में जिस तरीके का जो ब्रेन आना चाहिए वो आ नहीं रहा है, और उसके पीछे राजनीतिक कारण है। क्योंकि लगभग हर एक भारतीय ये जानता है कि यूनिवर्सिटी के जो सिलेक्शन होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन से डिसाइडेड होते हैं। और वहां पे जो ब्यूटीफुल ब्रेन है उनको पनपने की वो जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वह नहीं होती है। क्योंकि एक जो सामंती दौर में जैसे कि चापलूसों का एक घेरा बनता था, तो जो है तो वो प्रमोशन से लेकर वहां पे नॉर्म्स इतने कड़े नहीं है। रिसर्च पेपर्स के लिए, भारत के रिसर्च पेपर्स के लिए कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड है, सबसे बड़े चीटर्स हैं जो। और ये इसका उदाहरण है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ लोग जिनसे मैं परिचित हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही, जो पहले वहां पढ़ाते थे अब कहीं और पढ़ाते हैं, तो यह सब ठीक नहीं है। और किसी भी प्राइवेट संस्थानों के पास में जहां ना तो ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनका केवल और केवल मकसद पैसा कमाना है, वहां कोई बड़ी रिसर्च की कोई उम्मीद करें, या बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहाँ की यूनिवर्सिटीज के लेबोरेटरीज की हालत काफी खराब है, और लोग केवल एक तनख्वाह पाने के लिए और रिसर्च और उन सब चीजों से दूर होने के लिए एक तरीके से कहें तो सफेद हाथी बन चुके हैं सब कुछ। अगर इनको समय रहते नहीं सुधारा गया तो मुझे लगता है कि देश के लिए और बहुत सारी चुनौतियां खड़ी सुधारे होगी। कैसे सर? व्यवस्था सुधारे कैसे? कोई, देखिए इसमें आपको फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको उन लोगों को आगे आने देना पड़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण दीजिए, जब आपको पीएचडी में आपको 10 एडमिशन करने होते हैं, और आप अगर 100 को बुलाएंगे तो न्याय कहाँ से हो पाएगा? आप उन्हीं 10 हैं तो आप मुश्किल से 15 लोगों को या 20 को या हद से ज्यादा 30 लोगों को बुला लीजिए, तो वो कर पाएंगे। वेंकटेश्वर ऐसे थे जो भारत में कहीं ढंग की यूनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं बना पाए, पर जब वही अमेरिका चले जाते हैं तो नोबेल प्राइज जीत लेते हैं। हरगोविंद खुराना, वो भारत में रह के नहीं पनप पाते हैं, पर जब वो अमेरिका जाते हैं तो पनप जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण है, एक नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण है कि यहाँ का ब्रेन यहाँ कुछ नहीं कर पाता और वहां बाहर अच्छा कर पाता है। एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जहां अच्छे लोग आगे आ पाए। पर यह तरीका पनपने नहीं देते, कई बार स्वार्थ के कारण, कई बार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे वह पहले की सरकारें हो या अब की सरकारें हो, वो अच्छे दिमाग या ब्यूटीफुल ब्रेन्स को वहां पे एज अ पॉलिसी मेकर्स वहां लाना नहीं चाहती है, ऐसी नीतियां नहीं बनती है। और ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि 1947 के स्टाइल का काम करते हैं, वही सारी नीतियां बनाते हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम का कोई एकेडमिशियन नहीं बनाएगा, अगर कोई ब्यूरोक्रेट बनाएगा और उनके ऑर्डर से अगर सारी यूनिवर्सिटीज चलेंगे तब भी मुश्किल होगा। और जो बचे कुचे एकेडमिशियंस हैं जिनमें कोई एकेडमिक क्षमता नहीं है, तो उनका एटीट्यूड ठीक नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें हैं वैभव साहब, जो मुझे लगता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज को सीखना चाहिए। और अगर ये तेजावत सर, समय रहते नहीं किया गया आ, तो एक जी। और चर्चा उठी है इस वाली घटना के बाद। लोग बात कर रहे हैं अब कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए और अभी कैसी है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय जो हैं पैसा खूब लेते हैं छात्रों से, फीस इनकी बहुत महंगी होती है, लेकिन वही हम बात करते हैं शिक्षण कार्यों की तो वो उतनी ज्यादा गुणवत्तापूर्ण नहीं होते। देखिए, रिसर्च पे पैसा खर्च करने का आउटपुट उन्हें नहीं मिलता है। मान लो हमने लेबोरेटरीज, रिसर्च वगैरह लोगों को पैसा दिया, तो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वालों को उसका वापस फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। उनको फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए और वो उनको फीस दें। तो ऐसे हालत में कोई भी निजी यूनिवर्सिटीज कोई अच्छे रिसर्च का काम नहीं करेगी। बावजूद उसके, खासकर सोशल साइंस में कुछ गिनी चुनी दो चार यूनिवर्सिटीज हैं जो कि थोड़ा सा ठीक काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने जिन एकेडमिशियंस को वहां रिक्रूट किया है। पर ये शुद्ध रूप से एक अलग मामला है। पर ज्यादातर जो तमाम, अगर इन निजी विश्वविद्यालयों की बात करें तो 100 में से मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी या आधी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो कि ये काम कर रही है। पर 100 में से लगभग 100 की 100 बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, खासकर जिनका प्राइवेट संदर्भ है, वो पैसा कमाने के लिए हैं। और ऐसे में
वो नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि जहां पैसे का मामला आता है वहां ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस के सब्जेक्ट को पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस जो है वो अपनी प्रकृति से ही मतलब उसको प्रो पीपल जिसको बोलते हैं वो होती है, जनता के पक्ष की होती है, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होती है, मतलब जो सरकारें हैं, संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ होती है। तो आप जब जब देखेंगे कि इंजीनियरिंग या इस तरीके की जो तमाम चीजें जहां पे सीधा सीधा सरकार पे सवाल नहीं उठता है, उनको ज्यादा अनुदान मिलता है, और कई बार उन जगहों को अनुदान नहीं मिल पाता है जो आपके खिलाफ सवाल खड़े करते हैं, और ये मूलतः मानविकी या समाज विज्ञान वाले लोग हैं वह ज्यादा करते हैं। वैभव साहब, तेजावत तो सर जी बहुत गड़बड़ है वैभव साहब, पर ये मुझे लगता है कि भारत का एक खास स्टेज है जहां धीरे धीरे चीज ठीक होगी। वैभव साहब, ये शिक्षा के जो व्यवसायीकरण की दौड़ शुरू हुई है, जिसमें विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं, आपको लगता है कि सरकार को इस पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए और खासकर शिक्षा जैसे क्षेत्र को व्यवसाय से थोड़ा दूर रखना चाहिए? यहां पर व्यापारियों को नहीं घुसेड़ देना चाहिए, उनको आने नहीं देना चाहिए। वो अपना विश्वविद्यालय खोलकर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खोल रहे हैं विश्वविद्यालय जिससे पैसा कमाया जा सके, अंधा पैसा कमाया जा सके। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी बात कही है, ये तो बहुत बड़ी नैतिकता की बात है। जो मिनिमम जिम्मेदारी है सरकार की कि एक निष्पक्ष तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर हो, वह भी नहीं है। जो काबिल लोग हैं वो लंबे समय तक प्रमोशंस के बिना बैठे रहते हैं, और जो नाकाबिल लोग हैं वो उन जगहों पे आ जाते हैं। अब ये लोग यूपीएससी जैसे और जो पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों के क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, और फिर वो अपनी ही जैसा ब्रेन वापस इंडिया में हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हर जगह लगाते हैं। तो देश का तो बहुत भयानक जो बेसिक चीज है वह तो कम से कम पूरी करें, जो कि जिसके लिए अदालतें हैं, जिनके लिए सरकारें हैं। अगर वही तय नहीं होता है तो आप जो कह रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात है वैभव साहब। दूसरी बात है कि सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर उसके बाद में उनको काम करने की चीजों को लेकर जो भेदभाव है, जिस तरीके का जो चीजें हो रही है, वही अगर आप खत्म नहीं कर रहे हैं तो ये निजीकरण और ये तो बहुत ही ऊपर के और अलग मामले हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.